ठीक हो चुकी है जी। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर हाफिज हैदर अली वर्किंग एज डायरेक्टर क्वालिटी enhancement cell government college university lahore, and before that I have worked in Punjab Higher Education Commission as director academics research and accreditation for almost a couple of years, and before Higher Education Commission I have worked in Higher Education Department Government of Punjab as deputy secretary for more than a couple of years. So it was my brief introduction. So today's topic of presentation is establishment of QECs, basically quality enhancement cells. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है आपकी ये प्रमोशन इन ट्रेनिंग में, तो वो QECs का है। अब इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी, और आजकल जो है वो क्यों बढ़ चुकी है, तो इस ये सारी चीज़ें और ये QCs बेसिकली क्या है, और कॉलेजेस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसकी कोई एग्जांपल्स वगैरह एवरीथिंग, और इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं तो वो भी उनका आंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, एक तो अगर जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप बिल्कुल उसको जो है ना जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप जो है ना वो लिख दें। उसके बाद बहरहाल एक डिटेल क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा जिसके अंदर जो है ना वो हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं जी क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल या क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। और और ज़ाहिर है क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स का मकसद ही क्वालिटी को इंश्योर करना, और एजुकेशन में फिर क्वालिटी को तो क्वालिटी एजुकेशन। तो बात जो है ना ये क्वालिटी की तरफ जो है ना जी वो जाएगी, बार बार हम मुख्तलिफ क्वालिटी के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमेंगे, लेकिन जब हम इसी चीज़ से जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्वालिटी का सबको पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो गुडनेस और सुपीरियर स्टैंडर्ड्स और इस तरह से सारा कुछ। तो फिर जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो फिर क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो क्या है, और अब एजुकेशन से फिर क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन को अगर हम बड़ा सिंपली अगर हम पूछें तो क्वालिटी एजुकेशन को किस तरह से हम बताएंगे और हमें किस तरह से जो है वो उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो ये बड़ी आसान चीज़ है। आज जो है ना उसको मैं और आसान तरीक़ों से समझाता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन का पर्पस या क्वालिटी एजुकेशन है क्या, कि क्वालिटी एजुकेशन ये है कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं लाइफ के लिए, नॉट जस्ट फॉर टेस्टिंग। इसके अंदर जो है वो हम अब स्टूडेंट्स की, यानी कि ये नहीं है कि स्टूडेंट हमारे एक दरवाजे से दाखिल हुआ है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो मिड फाइनल टेस्टिंग 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 और उसके बाद जो है ना वो डिग्री ली निकल गया। तो ऐसे नहीं। तो क्वालिटी एजुकेशन ये है कि जिसमें हम बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करें, कारआमद शहरी बनाने के लिए तैयार करें एक अच्छा। तो वो है क्वालिटी एजुकेशन। अब ये होगा किस तरह से, ये भी बड़ा आसान है कि हमने हमारा बच्चा बच्ची जो है वो जो कि स्कूल लेवल के ऊपर हो, कॉलेज एजुकेशन में हो या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हो, तो हर जगह पे क्वालिटी एजुकेशन एक ही है। वो ये है कि हम बच्चे की डेवलपमेंट करें। किस में डेवलपमेंट करें? वो 5 ब्रॉडर एरियाज हैं, बड़े आसान है। पहला है जी सोशल डेवलपमेंट, दूसरा इमोशनल डेवलपमेंट, लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। सोशल डेवलपमेंट, दूसरा जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेंटल डेवलपमेंट है, जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है, और उसके बाद जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट है। पहली बात कि हमने बच्चे को तैयार करना है लाइफ के लिए, नॉट जस्ट फॉर टेस्टिंग। और ये कैसे करेंगे? हम बच्चे को डेवलप करेंगे 5 ब्रॉडर एरियाज, सोशली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब सोशली जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे जो कोलीग्स हैं सोशल साइंसेज से, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से, तो वो अब इसको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से अब अपनी सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ज़ाहिर आप बड़े सीनियर कोलीग्स हैं, तो
कि कितने ये सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो जो सोशल स्किल्स जो है वो सॉफ्ट स्किल्स और उनकी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बच्चे के अंदर इम्पार्ट करना ये कितना ज़रूरी है। इमोशनली हमने बच्चे को डेवलप करना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। हमारे पास बच्चा किस तरह से आया, पहले अगर स्कूल में आया या कॉलेज में आया या यूनिवर्सिटी में आया पहले दिन, और फिर उसको हमने इमोशनली कैसे उसके जो है ना वो उसको कैसे हमने बताया कि जो मुख्तलिफ चीज़ें जो जैसे अदम बर्दाश्त या इस तरह से चीज़ें जो है मेंटली उसको किस तरह से डेवलप किया, कि उसको हमने ज़हनी तौर पे जो है वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ और जिसके अंदर जो है वो करिकुलर और को करिकुलर उसके साथ ही फिज़िकली जो चीज़ें हमने उसकी डेवलप करनी है, तो अच्छे उसको सहूलियात हमें जो है ना वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं बच्चे को, जिसमें वो अपने आप को फिज़िकली भी डेवलप करे। और उसके बाद जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इल्मी तौर पे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, वो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, वो हर चीज़ जो है ना वो स्टडी करे हमारे पास आके, वो ताकि वो एक कारआमद बने एक ख़ास शोबे के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी जो है ना उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक इंसान जो है ना वो बन के सामने आए। तो उसके बाद जो है ये तो हो गया दो दो बातें। पहली बात मैंने की कि इसको जो है ना वो हमने डेवलप इसकी जो है ना वो हमने बच्चे को तैयार करना है फॉर लाइफ के लिए, नॉट जस्ट फॉर टेस्टिंग। और दूसरा जो है वो इसके ऊपर आगे 5 तरह की डेवलपमेंट्स हैं, और ये डेवलपमेंट करते हुए हमने ये ख़ास ख्याल रखना है कि किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बच्चे के एज के ऊपर, रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रीजन के ऊपर, किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये है जी क्वालिटी एजुकेशन। अब अब आगे हम बढ़ते हैं फिर जो है ना जी, जब हम ये सारी चीज़ों की बात करें तो ये अगर सारी चीज़ें हैं तो क्वालिटी एजुकेशन है। अब इसकी जो है वो एश्योरेंस की बात आती है, तो एश्योरेंस कैसी होगी कि हम ज़ाहिर है कोई मुख्तलिफ किस्म के क्वान्टिफाइएबल जो है वो पैरामीटर्स जो है ना जी वो लेके आएंगे, कि अगर हमने इसको मैयर करना है कि क्या हमारी एग्जिस्टिंग सूरत हाल है और किस तरह से हमने किन किन एरियाज़ में इम्प्रूव करनी है। ज़ाहिर है एक बहुत ही ब्रॉड एक टॉपिक है ये क्वालिटी एजुकेशन का। तो फी ज़माना जो है इसको जो हायर एजुकेशन कमीशन ने जिस तरह से जो है वो 2005 में क्यूसीज का काम शुरू किया, 2002 में जब ये बनी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से HEC, और उसके बाद जो है ना इनकी अहमियत को इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो है वो इनको एक होलिस्टिक जो है ना वो अप्रोच होनी चाहिए कि जिसमें तमाम आस्पेक्ट जो है ना वो क्वालिटी के टर्म ऑफ फैकल्टी, रिसर्च, स्टूडेंट्स, करिकुला, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एक्रेडिटेशन है, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन है, तो इनको जो है ना जी अपना ताकि वो जिनका जो है ना नेशनल नीड्स के मुताबिक और सोसाइटल इम्पैक्ट के मुताबिक इनको जो है ना जी वो किया जाए इम्प्लीमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर ये QCs का क्याम जो है ना वो अमल में आया। तो अब जो है जहाँ तक कॉलेजेस की बात है, तो अभी रिसेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना जी कॉलेजेस के अंदर अभी देखेंगे यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन इम्पार्ट होना शुरू होगी तकरीबन जो है ना 2010 से ऑनवर्ड BS कॉलेजेस की शक्ल में। तो अब ये देखें कि वही एजुकेशन, वही डिग्री जो है ना जी जो यूनिवर्सिटी से मिल रही है, तो वही डिग्री जो है ना जी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की एक उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी मिल जाएगी। तो जो है वो यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी या ABC यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी आपको एक एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर भी। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन जो है ना जी इम्पार्ट होना शुरू होगी, तो वो QCs की इम्पोर्टेंस जो है ना जी वो कॉलेजेस के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगी जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी है। तो अब फिर QCs के अब फंक्शन क्या है, तो अब इसकी तरफ आते हैं कि QC की फंक्शनिंग को समझते हुए फिर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई कि जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है बेसिकली, तो सबसे पहला जो है जो फंक्शन है कि ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को जो है ना जी प्रमोट करना है, स्टैंडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्रीज एंड एनहांस्ड एंड सेफगार्ड्स, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखना है टीचिंग में, लर्निंग में, इस सब्जेक्ट एरिया में, एकेडमिक एफिलिएशंस को, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के रिव्यूज़ के लिए जो है ना जो हमने स्टैंडर्ड्स को देखना है, और उसके बाद जो है वो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है और मुख्तलिफ लेवल के ऊपर BSc वगैरह, और उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन हमने तैयार करनी है। हर किसी की डिटेल में मैं आगे जाऊंगा। क्वालिटी इंश्योरेंस के प्रोसेसेस और उनके जो मोड ऑफ एवेल्यूएशन है इनको जो है ना जी श्योर करना है अपने कॉलेज के अंदर।
और फिर ये देखना है ना कि जो जो हमारे कॉलेज के जो क्वालिटी एश्योरेंस के जो पैरामीटर्स हैं, अगर तो 100% सेम है तो ठीक है, अगर या इनमें इनके अंदर जो है ना जी हमारे किसी एरिया के मुताबिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद अब न्यू प्रोग्राम की अप्रूवल या न्यू प्रोग्राम की इनिशिएशन, वो भी थ्रू क्यूसी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है, स्टूडेंट टीचर जो है ना फीडबैक है, एम्प्लॉयर की फीडबैक है। मतलब कि हमारे बच्चे जो है ना जी, फॉर एग्जांपल हमने मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है ना हमारे बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, तो वो जिन एम्प्लॉयज़ के पास जा रहे हैं, अब जो है फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ शोबे हैं हमारे, तो एबीसी के अंदर, तो उनकी जो भी रेलिवेंट इंडस्ट्री में या जिधर भी रेलिवेंट जो है ना जगह पे जा रहे हैं, तो वो उनकी क्या फीडबैक है कि वो क्या हमारी जो स्टूडेंट की क्वालिटी के बारे में जो है ना जी उनका क्या ख्याल है। तो ये सारी बातें, तो फिर यहाँ से हमें पता चलता रहता है कि हमने किस तरह से एक CQI की तरफ जाना है, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये बैकग्राउंड मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ, और दो ही इसके काम है मेजर, एक IQA और AQA, इंटरनल क्वालिटी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, और फिर एक्सटर्नल IQA EQA और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस। और इसकी जो है ना जी वो ऊपर हम जाते हैं, और IQA के अंदर जो है ये प्रोग्राम सेल्फ असेसमेंट है, इंटरनली जो हमने अपने जो कॉलेज लेवल के ऊपर जो है वो काम करना है, और जो मुख्तलिफ किस्म के कोई अवार्ड्स आ गए उनको प्रोसेस करना है, प्लेजरिज्म अगर टर्निटन वगैरह भी इस लेवल के ऊपर आप जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, अप्रूवल मॉनिटरिंग और पीरियडिक रिव्यू है, फैकल्टी वैल्यूएशन है, कोर्स वैल्यूएशन वगैरह, ये सारे IQ के अंदर आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिव्यूज़ हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस वैल्यूएशन है। अब ये जो PGPR है, ज़ाहिर है ये अब कॉलेज में नहीं होता, तो जो है ना जी, और बाकी सारी चीज़ें, तो ये कॉलेज में नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो ये सारे कॉलेज लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और फिर रैंकिंग ऑफ जो है ना जी, अगर मुख्तलिफ किस्म की रैंकिंग जो है ना जी वो हो रही है और एक्रेडिटेशन रिस्पेक्टिव काउंसिल। अच्छा जी, अब अफिलिएटेड कॉलेजेस में जो है ना जी अपना QCs हैं, तो अब इनका जो है ना वो काम, तो अब जब QC इन एफिलिएटेड कॉलेजेस की सर बात आती है, तो इसके अंदर जो है ना वो हम देखते हैं कि ये हमें क्या इसकी कोई एग्जांपल भी है कि हम जो QCs की अगर हम बात करते हैं, तो जो है ना जी अपना ये जो है इसकी कोई एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर के कॉलेजेस लेवल के ऊपर जो है ना जी वो कहाँ पे हुआ, तो अनलाइक जो है जो अनलाइक यूनिवर्सिटीज़ जो है ना जी, क्या जो क्या PUC एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी हैं, तो मैं अभी जो है ना आपके साथ एक जो है ना जी और एक वेबसाइट जो है ना जी मैंने ओपन की हुई है, मैं शेयर करने लगा हूँ, और उसके साथ जो है अब ये देखें कि आपको ये क्या कि क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, क्वालिटी एश्योरेंस सेल, HADKPK का कब नज़र आ रहा है जी। तो इसके अंदर ये देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि जो है ना वो हमारे ही जो नेबरिंग प्रोविंस है, तो उन्होंने बड़ा इसको राइटली असेस किया, और इसको कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट भी जो है ना जी वो कर दिया हुआ है, ये सारे प्रोसेस QC की जो कि हम अभी जो है ना वो बात कर रहे हैं। नो डाउट कि हमारे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जो QCs यहाँ पे भी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, ये नहीं कि पंजाब में बिल्कुल ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में QC वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, और हमारे ऑनरेबल जो फैकल्टी मेंबर्स हैं कॉलेजेस के अंदर, वो इसके ऊपर बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त काम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। और उसके बाद जो है ये जो अभी चीज़ें आगे मैंने शेयर करनी है, इसके जो कंपोनेंट्स और इसके जो प्रोसेसेस, तो वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं सारे, वो 2-2 3-3 साइकिल हो चुकी हैं उनकी, यानी कि वो 5-5 6-6 साल से जो है ना जी हमारे पंजाब के अंदर भी वो है जो है ना वो चला। तो लेकिन जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा जो है सिलसिला, एक एग्जांपल देखने को मिलती है हमें कि क्वालिटी इनहांसमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस सेल, तो इसके अंदर क्योंकि वो बेशुमार जो है ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कॉलेजेस के अंदर, ख़ास तौर पे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो जो जिनकी जो अथॉरिटी है वो आमतौर पे वो HD लेवल के ऊपर जो है ना वो जाती होती है, एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स हैं या डेवलपमेंट के मैटर्स हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ के मैटर्स हैं, न्यू ब्लॉक्स या जो न्यू लैब्स की जो है वो डेवलपमेंट या इस तरह से चीज़ों के, तो न्यू इक्विपमेंट के जो मैटर्स हैं वो HD तक जा पड़ते हैं। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने ये
एक यहाँ पे एक पूरा सेल ही बना दिया, क्वालिटी एश्योरेंस सेल। तो इसमें ये देखें कि उन्होंने जो जो नंबर पॉइंट 6 है, ये बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसके अंदर ये देखें कि उन्होंने quality assurance procedures officially implemented in BS colleges from September 2019 और in all non-BS colleges from fall 2022। तो ये तकरीबन 4 साल पहले जो है ना जी, वो तमाम के तमाम BS कॉलेजेस में इसको जो है ना जी वो नाफिज कर चुके हैं। और पिछले साल तक वो जो है वो तमाम के तमाम नॉन BS कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट करने में कामयाब जो है ना वो हो चुके हैं। तो 300 प्लस उनके फोकल पर्सन हैं, इनकी उन्होंने ट्रेनिंग ओरिएंटेशन सेशन दी है, जिस तरह से सम सॉर्ट ऑफ ये ट्रेनिंग ओरिएंटेशन सेशन भी है फोकल पर्सन के तौर पे। अगर आप जो है ना, अगर आप काम करना चाहें तो ट्रेनिंग का पर्पज़ यही है कि आपको जो है ना जी जो चीज़ें प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, कंटिन्यूस CPD से रिलेटेड हैं, तो वो चीज़ें प्रमोशन ट्रेनिंग के अंदर जो है ना वो इम्पार्ट की जाएँ। तो उसी में तो ये बड़ा बेहतरीन जो है वो एक जो है वो हमारे जो कोलीग्स हैं, डॉक्टर आशिक साहब और शेख नीर साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर जो है वो प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग के अंदर ये कंपोनेंट जो है ना वो जी वो ऐड किया और इनकी ज़रूरत को जो है ना वो राइटली असेस भी किया। तो अकॉर्डिंगली अब ये देखें कि अब बाकी जो चीज़ें देखें कि बाकी तो सारा कुछ वही HEC का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इधर जो है ना जी वो बताने वाली वो ये थी। अब मैं आपको इसका जो है ना वो लिंक भी वैसे वेबसाइट का मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और इससे इसमें ना जी आप डाउनलोड के सेक्शन में जाके तो इसमें मुख्तलिफ जो किस्म जो अभी हम बातें करेंगे तो आप वो हर चीज़ जो है ना जी इधर से डाउनलोड हो सकती है। और फिर उसके बाद जो है ना मैं अभी आपको HEC का भी जो है वो वेबसाइट का भी लिंक शेयर करूंगा कंसर्न, तो जहाँ पे जो बाकी जो डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रेलिवेंट। क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है जितना 1 घंटे का टाइम है तो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू की तरफ ही जाऊँगा, तो ज़्यादा डिटेल में जो है ना जी वो मैं नहीं जा सकता। तो लेकिन ये जो है ना वो एक लेक्चर तक की जो है ना वो बात नहीं है, ये जो QCs के बारे में जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जो सबसे पहला जो है ना, लेकिन ये ओवरऑल पहले प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं, तो फिर जो है ना कि ओवरऑल QCs का जो है ना वो है क्या, और उसके बाद फिर जो है ना जो वो पहले वो शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है पूरे का पूरा क्राइटेरिया असेसमेंट ऑफ QCs का। और इसके अंदर ये देखें कि इसमें एक दो चीज़ें जो है ना वो यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट है, यानी कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, तो अफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं है, तो उसको वो मैं बता देता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें जो है ना अपना वो कॉलेज लेवल के ऊपर वो लाजमी है। तो पहले प्रोग्रेस अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है। 11 स्टैंडर्ड्स हैं, 11 स्टैंडर्ड कौन से हैं उसके बारे में फिर 1 बाय 1 इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रोग्रेस अगेंस्ट प्रोग्राम सेल्फ असेसमेंट है, तो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं तो उनकी सेल्फ असेसमेंट होनी है। और ये कैसे होनी है, ये प्रोसेस कितनी देर में शुरू होता है, कब कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कितनी देर लगती है। फिर एक्रेडिटेशन है। एक्रेडिटेशन का बड़ा सिंपल है कि जितनी हमारी एक्रेडिटेशन काउंसिल हैं और जितने प्रोग्राम उनके परव्यू में फॉल कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास उनकी एक्रेडिटेशन है, बेशक वो जो है वो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी चल रहे हों। तो ये फिर ये वो है। और MSc PhD तो ज़ाहिर है वो होती नहीं। तो फंक्शनिंग ऑफ QC सेक्रेटरीट इटसेल्फ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HEC QA पॉलिसी एंड क्राइटेरिया। तो ये ये ओवरऑल जो है ना जी इसकी जो डिटेल है। तो अब सबसे जो है ना हम पहले चले स्टार्ट कर लेते हैं जो सेकंड कंपोनेंट है, प्रोग्रेस अगेंस्ट प्रोग्राम सेल्फ असेसमेंट। तो इसके जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने अपने जो BS या नॉन BS या जो भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, तो उनकी जो है ना जी हमने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है कंटिन्यूसली, और स्टूडेंट लर्निंग को इनहांस करना है। और जो है ना जी अपना और फिर ये देखना है कि प्रोग्राम अपने जो है ना जी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और हमारा देखना है कि करिकुलम जो है वो हमारा रेगुलरली अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसके बाद जो है ना जी ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी ये हमारा 2 दिन जो है ना सेशन अभी HEC के साथ चलता रहा। और आज भी था उसका, आज उसका लास्ट डे था। और उसमें यही अब अंडर ग्रेड एजुकेशन पॉलिसी जो है ना वो आप उसका भी जो है ना वो ले रहे हैं। तो वो भी रिवाइज, अंडर ग्रेड एजुकेशन पॉलिसी भी रिवाइज अब उन्होंने बताया कि हमने कर ली है एज पर दी जो है अपना कंसल्टेशंस और वो सारा कुछ।
तो अभी ये फॉल्ट अब जो है ना जी, सारी यूनिवर्सिटियां आमतौर पे जो है ना वो करेंगी इसके ऊपर थ्रू बोर्ड ऑफ स्टडी, बोर्ड ऑफ फैकल्टी, एडवांस स्टडी रिसर्च बोर्ड या एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट के थ्रू अप्रूवल के बाद जो है ना जी वो नई नई आउटलाइंस और सारा कुछ, और फिर उसके बाद जो है ना जी फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन इवन इन द एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो ये सारा चीज़ें जो है ना जी अभी वो होने वाली हैं। तो आपका जो है ना जी वो काम, या हमारा सबका काम जो है ना जी थोड़ा सा इस साल में जो है ना जी वो इंक्रीज होने वाला है। तो बहरहाल उसमें अब करिकुलम से बात ये उधर की तरफ आई है, तो करिकुलम जो है ना इसमें वो भी अपडेट होगा, और कुछ जनरल एजुकेशन के कोर्सेज हैं वो आ गए हैं, और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है तो उनकी जो है ना वो सजेशन ये है कि ये भी अपडेट करें, और ये होना भी चाहिए हर साल जिस तरह से रैपिड एडवांसमेंट्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मुख्तलिफ डिसिप्लिन में देखें, वैसे सारे डिसिप्लिन के अंदर ही जो है ना वो करिकुलम अपडेशन जो है ये रेगुलरली होनी चाहिए, लेकिन खास तौर पे कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं आईटी से रिलेटेड खास तौर पे, तो वहाँ पे जितनी रैपिड एडवांसमेंट्स हो रही हैं तो ये देखें हम कौन सा करिकुलम उनको पढ़ा रहे हैं, और लेटेस्ट जो चीज़ें हैं तो वो उसके अंदर आ रही हैं। इस तरह से अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन है, मैं जस्ट जो है ना जी एक एग्जांपल जो है ना वो दे रहा हूँ। अच्छा, अब जिन दोस्तों के हाथ जो जिन कोलीग्स के हाथ जो है ना जी वो रेज्ड हैं, तो उनसे गुजारिश है कि इस वक्त जो है ना जी काइंडली आप क्वेश्चन जो है ना जी वो इसके अंदर चैट बॉक्स के अंदर जो है ना जी वो लिख दें, और फिर इन दी एंड जो है ना और मैं साथ साथ जो अगर इनसे रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं तो मैं उनका आंसर दूंगा, या उसके बाद जो है ना फिर इसको कंबाइंड दी एंड ऑफ द लेक्चर जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। तो वापस प्रोग्राम सेल्फ असेसमेंट की तरफ आते हैं, तो ये बेसिकली एक साइकिल है पूरा, सेल्फ असेसमेंट का साइकिल हर प्रोग्राम का। फॉर एग्जांपल बीएस उर्दू, इंग्लिश, इस्लाम या बॉटनी, केमिस्ट्री, zoology जो भी प्रोग्राम है तो वो हमारा ये इस साइकिल में से गुजरेगा। ये साइकिल जो है ना 2 साल में पूरा होता है, 2 साल में। और सबसे पहले होता क्या है कि जो क्यूसी है वो रिक्वेस्ट करती है कंसर्न एचओडी से कि वो प्रोग्राम टीम बना दे, और प्रोग्राम टीम से रिक्वेस्ट फिर करते हैं कि आप एसएआर जो है ना जी अपनी कंप्लीट करके भेजें। एसएआर क्या है? एसएआर एक जो है ना सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि तैयार करता है फिर कंसर्न डिपार्टमेंट जिसमें वो प्रोग्राम चल रहा है बीएस का, बेस्ड अपॉन दीज 8 ब्रॉड क्राइटेरियंस कि प्रोग्राम का मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटकम्स क्या है। तो जाहिर है हमने ये प्रोग्राम फॉर एग्जांपल बीएस एबीसी हमने चलाया प्रोग्राम, या हम ये चला रहे हैं ये कॉलेज के अंदर, तो अब ऐसे थोड़ी है कि मतलब इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, कोई मिशन तो होगा, कोई vision तो होगा, कोई इसके आउटकम्स भी तो होने चाहिए प्रोग्राम के, कि हमारा एक बीएस एबीसी प्रोग्राम है। और तो हमने अपने ये कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल हम क्यों चला रहे हैं, ठीक है ना जी, इसमें ये इस तरह की जो है ना वो बातें। अच्छा, और इसका मिशन क्या है, आगे इस प्रोग्राम को चलाने से हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। वो हमारे ऑब्जेक्टिव कोई रीजनल लेवल के ऊपर हो सकते हैं, कोई प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो सकते हैं, और कोई नेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो है ना जी हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा एबीसी कॉलेज है, और मैं अपने कॉलेज के अंदर ये मेरा एबीसी बीएस इन एबीसी प्रोग्राम है। तो बीएस इन एबीसी प्रोग्राम के अंदर जो है ना जी वो मैं, तो इसकी जो मार्केट है ना जी वो इंटरनेशनल है। नेशनल मतलब ये नेशनल लेवल के ऊपर जो है ना जी वो कम है मार्केट, लेकिन इसकी जो है ना जी जो एम्प्लॉयबिलिटी है या इसकी जो ज़रूरत है वो इंटरनेशनल है। तो ये हमारे बच्चे पढ़ के सीधे ही जो है ना वो बाहर जाएंगे, तो या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर सर्व करेंगे, और जो है सर्व करेंगे, और जो है ना जी वो मुल्क की खिदमत करेंगे बाहर रहते हुए। मैं एक जस्ट एन एग्जांपल जो है ना जी वो मैं जो है ना जी वो दे रहा हूँ। और अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है तो अब अब ये देखें कि हमारे कॉलेज के अंदर जो है ना जी ये कोई एक प्रोग्राम है, तो हमने ये शुरू किया क्यों है और इसको हम चला क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनके मिशन में ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगी, और फिर हमें क्या आउटकम आ रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे जो हमारे जो एलम नहीं है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, या कोई भी कंसर्न फील्ड के अंदर, या फलां फील्ड के अंदर, तो वो बहुत जो है ना जी आगे जो है ना जी वो लीडर्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ना ये आ जाएगी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। अब जब ये देखिए हम इसकी, अब मैं ये थोड़ी सी जो है ना इनकी रीज़न बता रहा हूँ कि ये एसएआर की और क्वालिटी और ये सारा कुछ इसका अब प्रोग्राम लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो है ना वो पर्पज़, अब ये देखें ये इसके इम्पोर्टेंस का अब जो है ना जी आप खुद आइडिया
कर सकते हैं कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। सिर्फ ये फॉर एग्जाम्पल एक पहले क्वालिटी क्राइटेरिया की, जिसको हम आमतौर पे जो है ना जी ऐसे ही जो है वो जो है ना जी वो की दफ़ा जो है ना इग्नोर कर देते हैं। तो जो है ना मीन वाइल जो है ना जी ये हमारे जो कुलीग हैं कासम अली साहब, तो बड़ा अच्छा सर आपने सवाल किया है। और यही बेसिकली जो है ना जी यहीं से बात शुरू हुई है। और बहुत ज़बरदस्त सर जो है क्वेश्चन ये है कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अब एक जनरल बात कर ली है, इसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और सारा कुछ आ गया। तो क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं या प्रोमोटिंग या क्वांटिटी सिर्फ जो है ना जी वो निकालते जा रहे हैं? तो असल में तो यही तो बात है सर। तो सबसे पहले तो जो है ना हमें फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा कि जो एजुकेशन है कि वो देखिए हमारे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना जी एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो कौन सी एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है? तो वो बेसिकली जो है ना अगर हम कहें कि वो मैट्रिक या जो है ना वो इंटर तक जो है ना, या प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हमारी जो है ना वो यहाँ तक है, सेकेंडरी एजुकेशन तक जो है वो फंडामेंटल राइट है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम जो है ना जी जो हमारे शहरी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो वो बुनियादी तालीम उनका जो है ना वो हक है, बुनियादी हक है एज पर जो है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन आईने पाकिस्तान के मुताबिक बुनियादी तालीम हर बंदे का जो है वो बुनियादी हक है। अच्छा जी, अब जो है हायर एजुकेशन क्या ये भी बुनियादी हक है? अगला क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन बेसिकली ये एक प्रिविलेज है। और तो इसमें जो है ना जी अब जब ये प्रिविलेज है तो उसमें फिर जो है अब आप इसको थोड़ा सा जो है ना जी खुद अब जो है अब इसकी बात मैं डिटेल में मैं जो है ना जी वो नहीं जाना चाहता। तो अब ये जो है ना वो बात आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब तीसरी बात सर आपके क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये आती है अब क्वालिटी और क्वांटिटी की। तो ऑब्वियसली जो है ना जी हमने अब ये देखें फॉर एग्जांपल मैं अब मैं जब ये क्वालिटी एजुकेशन है क्या, तो उधर से बात शुरू हुई है। तो क्वालिटी के बारे में जो बड़ी एक्सप्लिसिट जो है ना जी वो बात की। तो क्वालिटी एजुकेशन इज वन इन विच वी लास्ट फॉर टेस्टिंग। तो जब हमने लाइफ के लिए तैयार करना है बच्चों को, तो फिर जाहिर है वो क्वालिटी होगी उनके अंदर, तो किसी भी जो है ना जी अपना बात। तो अब लाइफ के लिए कैसे तैयार करेंगे जिसमें बच्चे की सोशल डेवलपमेंट करनी है। अब सोशल डेवलपमेंट जो है अब अब सोशल डेवलपमेंट के अंदर जो है ना ये देखें कि हमारे पास कोई बच्चा आता है तो हम उसको सोशली जो है ना वो कैसे डेवलप करते हैं। तो बात ये है, क्या कौन सा हमारे कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना जी से हम बच्चे को सोशली डेवलप करेंगे, इतना जो है वो इम्पोर्टेंट एक कंसर्न है। ठीक है ना जी। तो अब ये आप जो है ना देखें कि हमने किस तरह से कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है ना जी वो बनाया हो। और सोशल डेवलपमेंट एक सिंपल सी जो है ना जी एक बात है और बड़ी ही ज़बरदस्त। अब ये सोशल साइंसेज की जो हमारी जो डोमेन है, इसकी आप इम्पोर्टेंस जो है ना जी वो देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे अंडर ग्रेड एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मैं जो है ना उसमें देखेंगे सोशल उन्हें एक जो है ना जी पहले सेमेस्टर के दूसरे सेमेस्टर में जो है ना जी सोशल साइंसेज का एक कोर्स रखा, उसका मॉडल करिकुलम भी दिया। और जो है उसमें वो इसमें ओवरऑल जो है ना जी वो बताते हैं वो एक कोर्स तो है, लेकिन उसमें अब हमारे टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको जो है ना जी वो बिल्कुल प्रैक्टिकली भी बच्चों के अंदर वो सोशल स्किल जो है ना जी वो आए। अब उसके बाद जो है सर आगे जो बात है सोशल स्किल्स की, और उसके बाद जो है ना जी फिर सोशल हमने डेवलप करना है, उसको हमने इमोशनली डेवलप करना है। वो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ये देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमारे माशरे में ये अगर हम ये देखें कि इमोशनल डेवलपमेंट अगर हम बच्चे की कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो मतलब हमारे बेटे बेटियां छोटे बच्चे, तो वो देखिए वो आप गुस्से के बड़े तेज़ हैं आजकल, पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं सारी चीज़ें। इम्पेशेंस हैं, मतलब उनके तहम्मुल बर्दाश्त जो है ना वो चीज़ों विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना जी वो कम होती जा रही हैं। तो ये सारी इमोशनल डेवलपमेंट अब सोशल डेवलपमेंट के अंदर अदब तहजीब सिविक्स जो माशरती अदब आदाब और ये सारी चीज़ें एटिकेट्स और ये सारी चीज़ें आएंगी सर। और उसके बाद जो है
ये कहाँ पे हम सिखा रहे हैं, किस तरह से सिखा रहे हैं, और एथिक्स वगैरह एवरीथिंग। और उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट है, तो बच्चे की फिर फिजिकल डेवलपमेंट है, तो क्या हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज हम बच्चों को दे रहे हैं मेंटल और फिजिकल जो है ना जी, कि एक सेहतमंद दिमाग जो है ना जी, एक हेल्दी जो है ना वो बॉडी के अंदर ही एक जो है ना वो हेल्दी माइंड होगा। और वो सारी चीज़ें, तो ये खेलों की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे बच्चों के लिए, वो स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट है सर। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमारा वो वाला करिकुलम और हम बच्चों को जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, और उसमें देखें कि एक एक कोर्स की, और जो हमारे जो हम टीचर्स हैं, हम नेशन बिल्डर्स हैं, तो हमारी ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वट एवर आवर सोसाइटी थिंक अबाउट अस, और वट एवर फैसिलिटीज दे प्रोवाइड जो है ना जी अपना, लेकिन हमारा ये जो है ना जी पेशा हमारा, ये पेशा नहीं, ये तो इबादत है। हम जो है ना जी अब इस फील्ड में है, ये हमारी जो फील्ड है, ये पैगंबराना जो है वो फील्ड है। तो इसको उस सेंस में देखते हुए हमारे जो दीन ने सिखा दिया, बेशक हम उस तरीके से हमें हमारी पेमेंट हमें पे नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ना जी वो बिल्कुल क्लियर हैं, और क्लियर एंड साउंड हैं बल्कि। लेकिन जो है ना ये देखें कि जो है ना जी फिर भी हमारे ऊपर हमारी अखलाकी जो जिम्मेदारी है वो ही इतनी बड़ी है कि हम इस फील्ड हमारे अपने शोबे में तमाम की तमाम कुर्बानियाँ जो है ना जी वो देते हुए इंसाफ करें। और बरल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना जी इंशाल्लाह चीज़ें सुन और लेटर विल गेट बेटर इंशाल्लाह। तो बरल अभी क्योंकि क्वेश्चन ही सर आपका इतना जो है कम्प्रीहेंसिव है, तो अ, उसके अंदर जो है नमाज का टाइम है, तो अपना बिल्कुल इसमें सर अभी कोऑर्डिनेटर जो है हमारे जो फोकल पर्सन है वो काइंडली गाइड कीजिएगा नमाज ब्रेक की जो है ना सर, बताइएगा। किताबी हद तक या प्रेजेंटेशन की हद तक तो ये बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन एक तो ये कॉलेजेस में है नहीं। एचईसी ने कहा कि जी अभी हम कॉलेजेस में इसे मुतारिफ करवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि जिन दो चार कॉलेजेस में ये बनी थी वहां पर मकसद से हटकर टीचर जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ सियासत करने में से ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए थे। और दूसरा जी, ये जो जिन यूनिवर्सिटीज में भी है वहां पर भी हालात आपसे ढके छुपे नहीं हैं। तो इस सारे सिनारियों में हम क्यूईसी को एजुकेशन बेहतर करने के हवाले से किस तरह से लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है जनाब, आपका जो है ना जी बड़ा अच्छा सवाल है उस्मान साहब। और अब क्योंकि इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अब तीन चार जो है वो डायमेंशन भी आ गई हैं, तो अब मैं उसी की तरफ जो है ना जी वो मैं जाता हूँ, शुरू से स्टार्ट करता हूँ। और और इसको जो है ना जी वो किस तरह से समझा गया, किस तरह से अंडरस्टैंड किया गया, किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन हुई, किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन फी ज़माना हुई। ठीक है ना जी। अब जो है ना जी मैं उसकी, अब प्रैक्टिकली मैं उस चीज़ों के ऊपर आता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि देखें क्यूसीज को ना जी, सबसे पहले तो पूरी तरह से समझा ही नहीं गया। और ये जो आपका क्वेश्चन है, और ये उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो क्यूसी के अंदर देखेंगे जो 6 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं, और मैं अब इसको ना बड़ा और उस सवाल के अंदर ना जी ये भी चीज़ आ गई कि जिसमें मैं वो बताऊं कि क्यूसी बेसिकली है क्या। तो सबसे पहला जो इसका काम है क्यूसी का, वो इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करती है। पहला काम सबसे बड़ा। इंस्टीट्यूशन वो कॉलेज भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी भी है। अब वो वैल्यूएट किस तरह से करेगी, ठीक है ना जी, वो करेगी 11 स्टैंडर्ड्स हैं उसके जी। अब 11 स्टैंडर्ड में वो हर चीज़ उसके अंदर आती है। पहले वो इंस्टीट्यूशन का मिशन ऑब्जेक्टिव उसकी, और उसके बाद जो है अपना उसकी गवर्नेंस है, उसकी प्लानिंग एंड एवेल्युएशन है, उसकी फैकल्टी है। अब फैकल्टी से रिलेटेड फिर आगे उसकी सारी चीज़ें, फैकल्टी सेटिस्फेक्शन है, फैकल्टी रिटेंशन है, और उसके सारे जो वो अपना वो पैरामीटर्स हैं। फिर स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो है ना जी वो क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड जो है ना जी वो पैरामीटर्स हैं। फिर उसके सब स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके बाद जो है जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, और फिर जो है ना लेबॉर्ट्रीज एंड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं, और फिर जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम इम्प्रूवमेंट है, करिकुलम रिवीजन है। अच्छा जी। उसके बाद जो है 10वां जो उसका जो स्टैंडर्ड है ना जी, मैं वो खुद क्वालिटी एश्योरेंस है, और उसकी असेसमेंट है।
ठीक है ना जी। और ये इस तरह से इसके टोटल 11 स्टैंडर्ड्स हैं सिर्फ इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के। अब ये मुझे आप बताएं कि आपने या हमने इवन के यूनिवर्सिटी में भी जब हम पढ़ाते थे तो हमें तो अब प्रॉब्लम फिर अब यहाँ पे आ गया कि अब कॉलेजेस के अंदर तो चीजें आनी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। और भाई अगर अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के ही हालात खराब हैं क्यूईसीज के, तो वहां से फिर जो है ना जी वो चीजें जो है ना वो क्या जानी है नीचे। और फिर उसके बाद जो है ना ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त और इंतहाई वैलिड। और इसके पीछे जो है ना जी वो अब जो इसके बारे में जो अनअवेयरनेस है उसकी रीजन जो है ना जी वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना जी वो खुद अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, मतलब वो हमारे कुछ ऐसे कुलीग्स जो एक खास एक बड़ी जो है ना जी अपना एक यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लेता, तारीफों को खुद समझ जाएंगे जो कि इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो वहां पे इसका जो दो दो तीन तीन साइकिल, दो दो तीन तीन दफा ये काम हो चुके हैं ये वाले क्यूसीज के, तो वहां पे हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो इसकी जो अवेयरनेस या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अब प्रॉपरली उधर यूनिवर्सिटी में गई ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल अब ये भी बात बिल्कुल जबरदस्त आपने ये जो की है कि उसको ना जी वो उसको नेगेटिवली जो है ना वो यूज किया गया। अब वो नेगेटिवली यूज किधर किया गया? और फॉर अच्छा मेरी तरफ से आवाज कट गई शायद। अच्छा, तो ये कॉलेजेस में नहीं या यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल कि मैं फिर यूनिवर्सिटी की एक दो एग्जांपल जेहन में आ गई हैं। तो एक यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है, होता क्या रहा है फॉर एग्जांपल कि क्यूसी का मतलब सिर्फ ये है कि जनाब आपने प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं उनकी एसएआर जमा करवा दें। और फिर जो है ना जी एक बंदा उन्होंने रखा होता था वो जो टीचर एवेल्यूएशन का परफॉर्म है स्टूडेंट से जो करते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, लास्ट जो है ना जी अपना वीक ऑफ द सेमेस्टर, तो वो जाके उनसे वैल्यूएशन करवा ली। अब उस वैल्यूएशन के ऊपर ना जी वो टीचर का ना जी वो रिपोर्ट दे रहे हैं जनाब वाइस चांसलर को, और इस तरह से ना जी कि ये ऐसे तो ये वैसे। अब ये देखें बेसिकली उसकी फिलॉसफी को समझा ही नहीं गया। अब वो है किधर हम, अब मैं उसकी तरफ जंप करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, उस कंपोनेंट की तरफ जाता हूँ जिसको भी उसको भी सही तरह से नहीं समझा गया। वो ये है जी सेल्फ असेसमेंट, प्रोग्राम अगेंस्ट सेल्फ असेसमेंट। इसके अंदर ना जी अब ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। हमने जिसमें बीएस प्रोग्राम, एमएस या पीएचडी प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं उनकी सेल्फ असेसमेंट करनी है। पहले क्या होगा उसका सिलसिला कि ये इन ब्रॉड पैरामीटर्स ये जो है ना अपना ये इसका पूरा अभी मैंने जो आपको लिंक किया वो आपसे डाउनलोड भी कर सकते हैं उसका टेम्पलेट भी। अच्छा, तो इनसे रिलेटेड जो है ना जो ये जो फॉर एग्जाम्पल ये 8 क्राइटेरियंस हैं और इसके 31 स्टैंडर्ड हैं। 31 स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है वो आपने बताने हैं उस। अच्छा, अब वो कुछ जो है ना जी उस प्रोग्राम वो जो है प्रोग्राम के बारे में है, उसके करिकुलम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर लेबोरेटरी चाहिए तो वो उसके बारे में, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज के बारे में, स्टूडेंट की जो स्पोर्ट्स सर्विसेज है उनको दी जा रही है, वो सारे प्रोसेस कंट्रोल हम कर रहे हैं। फैकल्टी में फिर जो है ना जी वो स्टैंडर्ड्स हैं और इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज उस प्रोग्राम के बारे में किस तरह की हैं, और जो है वो स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन उसको किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, अब इसके अंदर एक क्राइटेरिया आ गया। अब जो है ना जी वो फैकल्टी का, और फैकल्टी की जो है ना जी उसके अंदर ये देखें ये जो उसके अंदर डिफरेंट परफॉर्मे हैं। तो 10 परफॉर्मे है। स्टूडेंट कोर्स को वैल्यूएट करता है जो फैकल्टी एक जो है ना जी वो पढ़ाते हैं। तो एक टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसका जो है ना जी वो कोर्स को रिव्यू करूंगा। फॉर एग्जांपल अब मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ एबीसी किसी भी सब्जेक्ट का हो, अब अब जाहिर है मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो मैं उस चीज़ के अंदर अगर 30 ना थी तो मैं उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखता हूँ या रखती हूँ। तो उसको मैंने जी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो रिव्यू किया तो मैं देख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने उसको रिव्यू करते हुए तो क्या देखा कि उसके अंदर जो है ना जी क्या मॉडर्न जो है ना जी वो क्या गुंजाइश है दुनिया में, क्या बेस्ट प्रैक्टिस में पढ़ाई जा रही हैं। तो वो अब कोई ऐसा काम भी नहीं रहा, कोई ऐसा मसला भी नहीं रहा आजकल के दौर में। फॉर एग्जाम्पल आप पर्म के ऊपर जाएं तो एमआईटी का सारा सिलेबस पड़ा हुआ है आपके सामने। आप दुनिया की नंबर 3 2 यूनिवर्सिटी है और उसका सारे का सारा करिकुलम ऑनलाइन है। आप उसके साथ जो है ना फॉर एग्जांपल एक कोर्स पढ़ा रहे हैं तो उसका पैरेलल जो कोर्स है उसके साथ हम वो तो वैसे ही जो है ना स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और हम क्या जो है ना जी वो पढ़ा रहे हैं, और उसको जो है ना जी हम मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह से बाकी भी यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रैक्टिस फ्रीली अवेलेबल है। तो क्या उसको इस लेवल के ऊपर हमने रिव्यू किया, और उसके बाद जो रिसर्च स्टूडेंट हैं अगर हमारे बीएस लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो वो उनके बारे में उनकी प्रोग्रेस रिव्यू फॉर्म है, फैकल्टी सर्वे है।
और फैकल्टी सर्वे में जो है इसका वो एक क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं अभी शेयर करता हूँ। अगर अच्छा पांचवा छठा तो जो है ना ये नहीं मैटर करता। अब जो हमारे एलुमनाई जो हमारे जो होके जा रहे हैं, तो वो क्या इस प्रोग्राम के बारे में उनके से उनके एम्प्लॉयर जो उनको हायर कर रहे हैं उनके फैकल्टी रिज्यूमे ये, और जो है ना जो 10वां जो है ना जो टीचर वैल्यूएशन फॉर्म। अब अगर क्या करें कि जनाब टीचर वैल्यूएशन फॉर्म अब इसकी प्रॉपर तशरीह ही नहीं हुई उसी यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में, तो इसमें जो है ना जी इस क्यूसी का कसूर नहीं है, वो बताने वाले का वो या उस क्यूसी के जो है ना जी फोकल पर्सन का कसूर है कि जिसने इस डॉक्टर क्यूसी को साहब, समझा ही नहीं। अरे सवाल तो जवाब तो पूरा करने दे भाईजान, सारे नहीं जवाब सारे। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि एक तो ये सारी इसमें से बहुत सारी चीजें सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए ही मखसूस हैं। अरे नहीं, और हमारे यहाँ अरे मैं सर बात, सर अरे बात तो सुन सर लें। मैं कॉलेज को हमारे यहाँ जो टीचर टीचर एवेल्युएशन परफॉर्मा है, वो असल में तो टीचर से रिवेंज लेने वाला परफॉर्मा बन जाता है कि जी आपने अब टीचर से अरे बदला लेना है। नहीं, मैं आपको डॉक्टर साहब, बताता मेरा भी हूँ। एक जिमनी सवाल है अरे उसका सर। उस्मान इब्राहिम साहब का मुझे कंक्लूड करने दें। उनका जी। सवाल असल में इस पूरे लेक्चर का डॉक्टर एब्स्ट्रैक्ट। साहब, मेरा सवाल ये आपसे है कि एक जो मिनट डॉक्टर आप साहब, सर उस्मान साहब एक आपसे मिनट बात मेहरबानी करते करें। हैं ना। वो मैं उनका जवाब देने दूं। ये ओवरऑल उनका जो सवाल है, ये सारे इस लेक्चर का करेक्ट है, वो मुझे आप उसको करने देना कंटिन्यू, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अभी देखिए, अगर फिर वही बात की, अगर इसको नेगेटिवली यूज किया गया तो इसका अगर उस वेटेज के अंदर 0.2% इसकी वेटेज है। ये सिर्फ कॉलेजेस में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह से होता रहा, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से होता रहा कि उसकी प्रॉपर फिलोसफी को और उसकी प्रॉपर जो है ना जी वो मैकेनिज्म को समझा ही नहीं गया। और इसमें कसूर जो है ना जी वो टीचर का ना रहा, और जो है ना जी वो एडमिनिस्ट्रेटर का या वो डायरेक्टर क्यूसी का कसूर था कि जिसने जो है ना जी वो इस तरह से इसको नेगेटिवली यूटिलाइज किया। अभी मैं अदरवाइज आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो है ना जी वो हमारे कुलीग की जो है ना जी वो डेथ हुई, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमेशा वो सोचता हूँ। और जो है ना जी हमेशा मैं हर ये और मैं क्योंकि ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये देखिए ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है ये हमारा कॉलेजेस के साथ है, और ये तकरीबन मेरा जो है ना ये 14वां लेक्चर है आपके साथ ही। और उसके अलावा जो है जो हम अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी जाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं क्यूसी की इस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड। और ये सारी चीज़ें ये मैं कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात ये है कि टीचर वैल्यूएशन फॉर्म की जब स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो अगर इसकी ट्रू स्पिरिट के साथ इसको अमल किया जाता है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल एक जो है ना जी अब मेरी वैल्यूएशन हो रही है, मैं एक सेमेस्टर में 2 कोर्स पढ़ा रहा हूँ, 3 कोर्स पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो क्या होता है कि उसकी फिर ना जी और उसमें वो हमने उसको अब एचईसी कहती है कि उसको ऑनलाइन करें। ऑनलाइन में कोई पैसे भी नहीं लगते, सिंपल एक गूगल का फॉर्म बनाए मैं यहाँ पे करवाता हूँ जीसी में। हमारे पास तकरीबन 81,000 रिस्पॉन्सेज आते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के, और जो है ना जी एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। अब वो 1 रुपया नहीं मेरा लगता जो है ना जी उनके ऊपर, और वो और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वो हर चीज का सर ट्रेंड एनालिसिस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने क्वार्टर बनाया हुआ है, एक जत्था बना के जो है ना जी किसी टीचर के अगेंस्ट आ रहे हैं, वो पता लगता है। उसके बाद जो है ना जी आप ये देखें कि एक अब वो कौन सा एक सेमेस्टर के अंदर ही जो है ना जो टीचर का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो स्टूडेंट की वैल्यूएशन है, और इसके अंदर तो वैसे ही 5 से 10% सच होता है। आप ये बताएं कि जनाब अगर आप ये वैल्यूएशन फॉर एग्जांपल आप जो है ना जी मिड से पहले करवाएंगे वो तरह की होगी, मिड के बाद करवाएंगे वो तरह की होगी, फाइनल से पहले करवाएंगे वो तरह की होगी, फाइनल के बाद करवाएंगे तो और तरह की होगी। तो इसमें जो है ना जी इसकी फिलॉसफी को जो है ना जी वो जब ना समझा जाए, तो फिर इस तरह की जो है ना जी वो नेगेटिविटी जो है ना जी वो जन्म लेती है। लेकिन इसमें फिर कसूर टीचर्स का नहीं होता, आगे फिर जो है ना जी वो समझाने वाले का होता है, जिस तरह से उसको समझाया नहीं गया। और फिर वो बंदा जो इसकी बेस के ऊपर कोई एक्शन ले रहा है, तो फिर आगे फिर उसके तो फिर क्या कहने हैं। अब ये देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉलेज के अंदर ये हो रहा हो, हमारे कुलीग की एक कॉलेज के अंदर डेथ भी होगी, और उसका जो है ना जी वो अब जाहिर है वो आपके साथ भी वो काम करते रहे होंगे। ओवरऑल जो है ना जो हम देखते हैं उनके उनके बारे में जो रिमार्क्स आए कि उनकी काबिलियत के बारे में और उनकी टीचिंग के बारे में, तो वो ओवरऑल जो है ना जी वो बड़े अच्छे उनके कोलीग्स ने और बाकी स्टूडेंट्स ने रिमार्क्स दिए। अब एक चीज जो है ना जी वो शुरू हुई, अब उसका रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिलना था कि ये टीचर वैल्यूएशन जो है ना जी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना जी वहाँ पे मौजूद होती। अब वहाँ पे मौजूद होती तो वो फिर पता चलता कि नहीं, इसके तो हमेशा से जो है ना जी ओवरऑल इस तरह की तो कभी कोई बात नहीं है, तो ये कोई कार्टेल है। और वो इवेंचुअली वो देखें वो कार्टेल था एक। अच्छा, अब ये सारी चीजें ना उसकी जब हम डिटेल में जाते हैं ना सिर्फ टीचर वैल्यूएशन की, तो इसकी पूरी फिलॉसफी तो वो सारी समझ आ जाती है कि ये चीज ऐसे है। अब ये आप एक मिनट रह गए हैं, हमारे क्वेश्चन तो ले लें आप, जो हमें समझ नहीं आई चीजें कि हम आपसे करना चाह रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं लेने। अच्छा जी, तो अब मेरे ख्याल और सर को ये और सर मैं उसी का तो क्यूसी के ऊपर तो बात कर रहा हूँ। ये सारा इशू
सर मैंने अभी लेना है जवाब, मुझे जरा काइंडली थोड़ा सा मुझे ये कंक्लूड करने दें। असल में ये जो सवाल है उसके अंदर मैं ये कवर कर रहा हूँ, ये चीजें भी कवर कर रहा हूँ, आप मेहरबानी करें थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। मैंने कौन सा, मैं इधर ही हूँ, 3 मैं मिनट रह 6:30 हुए सर, 3 मिनट नहीं रह गए, मैं 7 बजे तक बैठा हूँ। हाँ जी। तो अच्छा, उसके बाद जो है अगला बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना जी, फिर क्यूसीज का जो है ना जो कॉलेजेस के अंदर, तो सर अब एक यूनिवर्सिटी है, उसके 700 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, और पूरे पाकिस्तान के, अब दुनिया से बाहर भी उसने एफिलिएशन दे रखी हैं। अब जो है ना जी वो अब बताएं, अब ये क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी आप काम करते हैं, तो क्या ये किस तरह से पॉसिबल है कि वो जो है ना जी वो एक एक जो है ना वो यूनिवर्सिटी की क्यूसी हो, और वो जो है ना जी वो जाके क्यूसी की इस्टेब्लिशमेंट और फिर ये सारे प्रोसेस जो है ना जी वो बदरजा अतम उसको फुल फ्लेज वो कॉलेज में भी इम्प्लीमेंट करे, जबकि वो अपनी यूनिवर्सिटी में ही इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी। यूनिवर्सिटी के इतने बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से हम देखते हैं कि 50 से ज्यादा प्रोग्राम बंद करके चली जाती है एचईसी उस मेन कैंपस के अंदर। तो अब वो क्या जो है ना जी फिर कॉलेजेस के ऊपर काम करेगी, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो वहाँ पे तो एक पूरी की पूरी टीम जो है ना जी इसके ऊपर लगी रही, और जो सारा साल जो है ना जी वो विजिट के ऊपर है, तो फिर जाके शायद जो है ना जी वो इस तरह के ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, और ये जो सर पहले जो टीचर का क्वेश्चन था कि वो जो है अपना क्वालिटी और क्वांटिटी वाली, तो वो भी बात इसके अंदर शायद एड्रेस हो पाए, जितने बड़े ये ह्यूज चैलेंज है। और ये किताबी बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब किताबी बात क्यों नहीं है कि हम जो है ना जब इसको, जब कोई भी एक काम का बंदा आएगा ना वो इसको करना शुरू करेगा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर काम, और फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कॉलेजेस में भी नजर आएगा। अब एचसी को थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना, जब हम 2 दिन का सेशन करके आए तो वो कहते हैं कि क्यूसी एसी उन्होंने यूनिवर्सिटी को अलहदा से बजट भी दे रही है कि इसको आप इंश्योर करें, लेकिन उससे पहले ये तो अब कह रहे कि इंश्योर करें, लेकिन ये तो 10 साल पहले से जो है ना, जब से ये बीएस खासतौर पर शुरू हुआ है, और वो जो है ना वो सिलसिला वो तब से कह रहे हैं कि वो हर साल रिपोर्ट भी सबमिट करवाती है क्यूसी एचसी को, जिसके अंदर बताती है कि हमारे इतने एफिलिएटेड कॉलेजेस और हमने इतने कॉलेजेस के अंदर क्यूसी स्टैब्लिश की हुई है, और ये उनकी एसएआर हैं, और ये वहाँ पे क्रेडिटेशन है। अब ये बताएं कि कॉलेजेस के अंदर बीएस प्रोग्राम हो रहा है कंप्यूटर साइंस का या एजुकेशन का, तो कितने प्रोग्राम की क्रेडिटेशन हो रही है? अब ये नहीं हो रही, तो इसकी रिस्पॉन्स अब ये एचईसी का क्लियर कट हर साल जो है ना जी पेरेंट अलर्ट आता है कि पेशा डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने से पहले उनकी एलियत का मेयार चेक कर लें। तो ये क्रेडिटेशन काउंसिल है, इस काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर जाए तो देख लें कि आपका इंस्टीट्यूशन उसके अंदर फॉल कर रहा है नहीं या नहीं कर रहा। अब ये बीएस एजुकेशन है या कंप्यूटर साइंस है या बीबीए है या कॉमर्स है, तो जितने हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर हो रहे हैं, तो इनकी एज पर एचईसी एक्रेडिटेशन होना मस्ट है। तो किनकी हो रही है और किनकी नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही, वो वहाँ पे फैकल्टी की रिक्वायरमेंट्स और वो सारा कुछ, तो वो फिर ये किस तरह से जो है वो होनी है और ये कब होनी है? अब ये तो है, तो ये मैंडेटरी लाजमी है। और उसके बाद फिर देखें ये दूसरी फिर बातें नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है एचडी केपीके की, तो वहां पे ये देखें, वहां पे ये इंप्लीमेंट हो चुका है, और वो सारे का सारा जो है ना जी वो रेगुलरली, मैं आपको अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं रेगुलरली उनकी एक्टिविटीज जो है ना जी आपको मैं भेजता हूँ केपीके की। और ये मैं फिर दोबारा से आपको जो है ना वो स्लाइड के अंदर जो ये शेयर करता हूँ, तो आप इसके अंदर ये देखें कि वो मैंने बात इधर से शुरू की एग्जाम्पल की कि ये तो भाई ना ये इधर इम्प्लीमेंट हो चुका है सारा एचडी केपीके के अंदर, और तमाम के तमाम कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज की तो ये जो है ना जी वो बात पहले थी, पहले रह गई है 2005 से। और अब तो जो है 2019 में जो है ना तमाम बीएस कॉलेजेस में, और 2022 तक तमाम नॉन बीएस कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और हम अभी तक ये बातें कर रहे हैं कि ये जो है ना अपना ये इस तरह की बिल्कुल इब्तदाई बातें। तो बेसिकली ये यही जो है ना अपना जो सेशन को ये सेशन का पर्पज यही है कि इसकी प्रॉपर जो है वो अवेयरनेस जो है ना वो दी जा सके। अभी क्योंकि वो मेरा अभी तो मैं आगाज जो है ना वो कर रहा था, तो क्वेश्चन जो है ना वो आने शुरू हो गए, तो मैंने इस वजह से कहा था कि लेकिन ये इसके अंदर मैंने अब एक्रेडिटेशन का कंपोनेंट भी कवर किया और उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी है। और उसके बाद जो है ये सेल्फ इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का वो मैं बात कंक्लूड कर रहा था, वो 11 उसके जो स्टैंडर्ड 8 क्राइटेरिया जो है ना जी अपना एसएआर के 31 स्टैंडर्ड, 8 क्राइटेरिया 31 स्टैंडर्ड उसके। और उसके बाद एक्रेडिटेशन की, जब एक्रेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो फिर और बेशुमार उसके अंदर हर एक्रेडिटेशन काउंसिल की अपनी अलहदा से रिक्वायरमेंट है बैचलर प्रोग्राम्स के ऊपर, तो वो सारी जो है ना कवर अप करनी है। और फिर उनकी जो है वो डेफिशिएंसी पूरी किसने करनी है? मोस्टली चीजें आ जाके एचडी ने पूरी करनी है। अब एचडी में बताएं किसको पता है? अब किसको पता होना चाहिए? क्या कोई ब्यूरोक्रेट इस तरह से बता दे कि जिसने इस क्यूसी की फंक्शनिंग का या इसका क्राइटेरिया जो उसको पता हो या इसकी फंक्शनिंग के बारे में पता हो, तो क्या उसने इंप्लीमेंट करनी है? नो, ये कोई एकेडमिशियन जो है ना जी वो आगे करेगा, एकेडमिशियन या कोई टेक्निकल आदमी इधर आगे डॉक्टर करेगा। साहब एचडी में तो जो क्यूईसी का विंग था वो भी खत्म हो गया है। सर वो जो पहले भी था ना क्यूयू का, मैंने उसके अंदर पहले काम किया था क्यूयू के तौर पे, मैंने डिप्टी सेक्रेटरी क्वालिटी एनहांसमेंट यूनिवर्सिटीज रहा हूँ, और वहाँ पे क्यूयू से रेलिवेंट तो क्यूसी से रेलिवेंट तो कोई चीज ही नहीं थी।
वो तो स्पेशल इनिशिएटिव टाइप जो कि इधर उधर के जो काम किसी के जो है ना जी अपना प्रीव्यू में फॉल नहीं करते, ना बजट में आ रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट में आ रहे हैं, उसमें आ जाते कि सिविल अवार्ड जो है ना जी इसको प्रोसेस कर दें। ये जो है ना 14 अगस्त में आ गया तो ये जो है ना जी झंडे लगवाएं, ये 5 फरवरी आ रहे हैं तो जो है ना जी कश्मीर वाली रैलियां करवाएं, या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना जी वो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लेनी हो जो किसी में या यूनिवर्सिटी विंग या कॉलेज विंग में फॉल नहीं करती तो वो उसको दे दें। तो असल तो काम उधर जब कभी कोई हुआ ही नहीं, तो अभी भी नहीं हो रहा, और वो होगा कैसे उसकी एग्जांपल मैंने दे दी। और ये मैंने एक दो जो है ना जी अपना जो है टॉप लेवल उनसे भी मैंने बात की थी, मैंने कहा ये एग्जांपल जो अगर ये देखें कि ये इनिशिएट करते हुए या इसको एग्जीक्यूट करते हुए उनको एचडी केपीके को कितना मसला हुआ होगा, लेकिन आखिर वहां पे कोई काम का बंदा गया तो उसने ये चीज कर दी। अब उसका जो है ना नजर आ रहा है ओवरऑल क्वालिटी के अंदर, और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बहुत ही सारी क्वालिटी की है जो कि हम जो बाय डेफिनेशन जो बात शुरू की है 5 ब्रॉड डेवलपमेंट से, और वहां से ऊपर जो है ना इधर ये किताबी बातें बिल्कुल नहीं है, जब इसकी असल में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ को आता नहीं या उसकी अभी अवेयरनेस ही नहीं है इम्प्लीमेंटेशन तो बात की बात है, जैसे अभी अंडर ग्रेड एजुकेशन पॉलिसी की बात है। तो इसी तरह से जब उसकी बात है तो उसी तरह से इसके भी सेपरेटली जो है ना जो वो क्राइटेरियंस है। अब मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ चीज़ों का आंसर दे दिया, अगर जो चीज़ें रहेंगी वो आप जरा चैट बॉक्स में लिखें। अभी जो हमारे जो अभी जो डॉक्टर साहब थे कोई सर बहुत जो शुक्रिया कह रहे डॉक्टर थे साहब, टीम बहुत में शुक्रिया, जी थी, थैंक यू, सारा दिन जो है दिन रात कर थैंक यही यू। काम है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ पार्टिसिपेंट लेट ज्वाइन हुए थे, वो आवाज का इशू आ रहा था, तो एक तो मैं यही नहीं टॉपिक्स बता दें जरा रिपीट करके कि हमारा ये टॉपिक्स कौन सा था, और दूसरा अगर आप इस टॉपिक्स की समरी कर दें 2-3 मिनट में 10-15 फिगरों में, और दूसरा मैं ये बताया गया था कि ये एंड पे एक आपका टेस्ट होगा ट्रेनिंग के एंड पे, तो थोड़ा सा इस टॉपिक के वाले से वो बताया गया था कि टेस्ट होगा एमसीक्यूज में, तो आप हमें एक तो टॉपिक का नेम बता दें, दूसरा 3-4 मिनट में सिर्फ 8-10 फिक्रों में समरी कर दें, और दूसरा जो इसका एमसीक्यू टेस्ट होगा उसके वाले से हमें कुछ 4-5 एमसीक्यू बता दें, वो किस तरह हमसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हम ट्रेनिंग में पास भी हों, लर्निंग भी करें और ट्रेनिंग में पास भी हो जाए हम। असल तो गल यही है बस। और जो है ना अपना बरल अभी मैं जो है ना जी ये जो उस्मान इब्राहिम का क्वेश्चन था इसके अंदर जो है ना जी ये उसकी दोबारा से वो एक काइंड ऑफ समरी ही थी, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक चीज़ की निशानदेही की गई थी, और उसकी भी जो है ना वो मैंने अपडेट की, लेकिन अभी मैं दोबारा से फिर बताता हूँ कि ये जो है वो नेम से हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ जी किस तरह का टॉपिक था वो थोड़ा सा बता दें आप। सर, वो उन्होंने सारा सवाल ही उनके अंदर जो है ना जी वो आ गया है, उस उनके सवाल के अंदर वो सारा टॉपिक भी आ गया था। बहरहाल मैं दोबारा से फिर वही बात रिपीट करता हूँ, और मैं जी जाता जी हूँ सर, जनाब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, कि जी जी अभी हमारे कुलीग का क्वेश्चन भी है कि क्वालिटी और क्वांटिटी की भी बात हो गई, फिर जो है ना जी ये क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी इन्हांसमेंट है, और क्वालिटी जी एजुकेशन है। हर कोई कह देगा, सेक्रेटरी आएगा क्वालिटी नहीं है हमारी, मिनिस्टर आएगा क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, गवर्नर साहब हमें ये कह देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब हमें कह देंगे। तो आखिर ये क्या बुला है क्वालिटी एजुकेशन, सबसे पहली बात तो ये है। जी जी, ठीक, ठीक हो गया सर। और यही हम चाहते हैं कि हमारा आपका बच्चा या बच्ची कि जिस स्कूल में जाए या जिस कॉलेज में जाए या जिस यूनिवर्सिटी में जाए तो उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्या हम ऐसा चाहते हैं? जी जी तो ये क्वालिटी एजुकेशन है क्या, सबसे पहली बात तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है ना जी वो बात हुई है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या चीज़ है। अगर हम इसको आसान तरीन अल्फाज में जो है ना जी वो बयान करें तो वो क्या चीज़ है, तो सबसे पहले बात शुरू हुई है सर जो है ना जी अपना क्वालिटी एजुकेशन की। और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में ये बताया है कि क्वालिटी एजुकेशन वो है जिसमें हम अपने बच्चे को तैयार करें ज़िंदगी के लिए, ना कि जस्ट सिर्फ टेस्टिंग के लिए। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी या जो है ना जी कॉलेज लेवल के ऊपर या यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्कूल जाए, 2-4 किताबों का रट्टा मारे, उसको कोई पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो जो है ना जी वो उसका जो है ना जी वो उसका अगर हाफजा तेज़ है तो आईक्यू उसका तेज़ है तो वो अच्छे नंबर ले लेगा, अगर जो है ना जी नहीं तो वो लोअर रैंक के ऊपर रहेगा, तो वो माशरे का कारआमद शहरी नहीं बना। तो बात ये है कि ये हमारा ये क्वालिटी एजुकेशन ये नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन है जिसमें हम बच्चे को तैयार करें लाइफ के लिए, ना कि जस्ट सिर्फ टेस्टिंग के लिए, कारआमद शहरी बनाने के लिए। और ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे, हम 5 तरह की डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हम करते हैं, वो बेशक स्कूल में हो या कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो। 5 तरह की डेवलपमेंट अब कौन सी है? सबसे पहले है उसको सोशली डेवलप करना, दूसरी जो है ना जी उसको इमोशनली डेवलप करना। अब आप जो है ना आप अपनी अपनी फील्ड में सोशल साइंसिस से, खास तौर पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो हमारे कोलीग्स हैं, अपने ये सब्जेक्ट की अभी इंपॉर्टेंस देखें माशाल्लाह कितने हैं। और ये फिर हमारे जो जनरल एजुकेशन के कोर्सेज हैं जो तमाम साइंस साइंस और नॉन साइंस डिसिप्लिन को पढ़ाई जाती हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस देखें।
और उनकी पीछे फिलॉसफी जो है ना, ये देखें जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ किस तरह से डायरेक्टली लिंक्ड है। अच्छा, तो दूसरी, पहली होगी सोशल, दूसरी होगी इमोशनल, तीसरी होगी जी फिजिकल डेवलपमेंट उसकी करनी है, मेंटल डेवलपमेंट करनी है। पांचवी जो है ना जी अपना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसकी इल्मी जो है ना जी वो उससे रिलेटेड। और ये तमाम 5 तरह के डेवलपमेंट्स करते हुए जो है ना हमने किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, उसकी रीजन की बेस पे, उसकी एथनिसिटी, कलर, जेंडर, रेस, रीजन, कस्टम, ट्रेडिशंस, जिस तरह से भी हमने कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये है जी क्वालिटी एजुकेशन। अब इस क्वालिटी एजुकेशन को हमने अब इंश्योर करना है अपने जो है ना जी अपना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसके लिए जो है ना जी वो क्वालिटी एश्योरेंस का मुख्तलिफ जो है वो क्राइटेरियंस हैं, ये जो पूरी दुनिया में जो है ना जी वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। और हमने भी जो हमने HEC ने जो इसको डेवलप किया, और वो भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए ही उसको डेवलप किया कि ये एक सर्टेन क्राइटेरियंस हैं जिनको इंश्योर करना जो है वो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है ना जी वो ज़रूरी हैं। अब वो क्राइटेरियंस को लेके एक ओवरऑल एक जो है ना जी उनको वो क्राइटेरियंस बनाए गए, और फिर उस चीज़ को जो है ना जी वो नाम दे दिया गया, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने वाली चीज़ का नाम रख दिया गया क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, फी ज़माना, या क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो है ना जी। अगर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आपने HD की एग्जांपल जो है ना जी वो भी आपने जो है ना जी वो देखी है उसके अंदर। तो क्वालिटी इनहांसमेंट सेल, अब क्वालिटी इनहांसमेंट सेल्स का जो है ना जी वो पर्पज़ क्या है कि जाहिर है वो क्वालिटी को इंश्योर करें। अब क्वालिटी को इंश्योर कैसे करें कि ये, या श्योर कैसे करें, तो ये जो मैंने चीज़ें फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन में बताई हैं, तो इसी की जो है ना जी वो आगे उन्होंने मुख्तलिफ उसको कंपोनेंट्स बना दिए, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जी वो कंपोनेंट्स बना दिए, अगर हम या मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स बना दिए, तो ताकि वो हर चीज़ जो है ना जी उसके अंदर आ जाए, और जिसको जो है ना जी वो हर साल एवेल्यूएट करें, इंश्योर करें, और जो डेफिशिएंसीज हैं उनको जो है ना जी वो इम्प्रूव करें। तो ये जो है वो QC के ओवरऑल जो है ना जी वो फंक्शंस हैं। अब क्या है कि हर जो है ना जी अपना लेवल के ऊपर अब वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, उसके बाद जो है ना वो प्रोग्राम सेल्फ असेसमेंट है। अब इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है तो हर साल हमारे कॉलेज की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है ना जी। तो अब की किस तरह से हमने कॉलेज को एवेल्यूएट करना है, और उसके लिए जो है कॉलेज को एवेल्यूएट करने के लिए जो है ना जी ये हमारे 11 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना जी। हमने कॉलेज का मिशन देखना है, उसके गोल्स देखने हैं, उसकी प्लानिंग और वैल्यूएशन से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी गवर्नेंस चेक करनी है। आगे फिर इसके सब स्टैंडर्ड्स हैं, अभी उनकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ब्रॉड ओवरव्यू जो है ना वो देख रहा हूँ। इंटेग्रिटी जो है ना जी वो देखनी है, इंटेग्रिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एवरीथिंग जो है इस तरह से। फैकल्टी के बारे में, फैकल्टी पूरी है कि नहीं पूरी, अब मेन कॉलेजेस में है, पेरिफेरीज में नहीं है। स्टूडेंट्स जो है ना जी उनके बारे में, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, इंस्टीट्यूशन के रिसोर्सेज किस तरह की हैं, जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम चला रहे हैं उनका करिकुलम और उनके बारे में जो है ना जी वो उनके आगे फिर इसके स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स हैं। पब्लिक डिस्क्लोजर है, ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है ना हमारी चीज़ें चल रही हैं। फिर असेसमेंट जो हम कर रहे हैं उसकी अपनी असेसमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना जी जो प्रोसीजर है कि क्या ये प्रॉपर्ली फुली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और इनकी जो है ना जी अपना एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन फुली जो है ना जी वो हो रही है। और फिर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये 11 स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी बेस के ऊपर हमारे कॉलेज की परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होनी है हर साल, ठीक है ना जी। अब ये पहला है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है सेल्फ असेसमेंट। अब हमारा प्रोग्राम है BS का, BA का, BSc का, BCom का, वट जो भी नॉमेनक्लेचर है, तो इसकी जो है ना जी वो सेल्फ असेसमेंट होनी है कि क्या ये जो है ना जी वो क्राइटेरिया या ये क्वालिटी स्टैंडर्ड जो वो पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वो इसका कौन से क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है ना जी वो हम बात करेंगे। तो मतलब कि मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, भाई मैं ऐसे कहता हूँ क्यों नहीं है अच्छा, आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा है। तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और एक है स्टैंडर्ड, एक है रूल, एक है लॉ, वो क्या है, तो वो ये है सेल्फ असेसमेंट। और इसमें जो है ना जी वो क्या है, इसमें हमने बेसिकली ये हमारे 6 ब्रॉड क्राइटेरियंस हैं। तो इनके ये देख इसके इनको लेते हुए ये 8 क्राइटेरिया और इनके आगे सब स्टैंडर्ड, टोटल ये 31 स्टैंडर्ड्स हैं। इनकी इनको हमने रिपोर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये आ गई हमारी SAR,
SAR को फिर एक इंडिपेंडेंट जो है ना टीम होगी जो कि प्रिंसिपल तश्कील देगा, असेसमेंट टीम, वो इसको वैल्यूएट करेगी, वो सारी ये सारी चीज़ों को वैल्यूएट करेगी और उसके बाद जो है ना जी वो रिपोर्ट सबमिट कर देगी तो टू दी QEC, और QEC एग्जैक्टिव समरी पुट अप करेगा टू दी प्रिंसिपल। उसके अंदर जो प्रोग्राम के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, इन्हीं क्राइटेरियंस को लेके वो उसके बारे में बताएगा। वो फिर उसके ऊपर ना जी फिर HOD जो डिपार्टमेंट के होंगे, उस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर होंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान देंगे कि हमारे पास ये चीज़ कम है, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल, वो हमें प्रोवाइड करे। ये फैकल्टी नहीं है तो इसका रिस्पॉन्सिबल है HOD, वो हमें जो है ना जी वो फैकल्टी प्रोवाइड करे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फलानी स्पोर्ट्स सर्विसेज जो है ना जी वो नहीं है, तो ये जो है ना मिसिंग फैसिलिटीज़ में जो है ना जी वो हमें दें। तो ये ओवरऑल इसका जो है ना जी वो क्राइटेरियंस है। कुछ चीज़ें हैं इंस्टीट्यूशनल कॉलेज लेवल के ऊपर अटेंड होने वाली, तो वो इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर अटेंड होंगी। कुछ टीचर के करने वाली, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एक प्रोग्राम का जो है ना जी वो करिकुलम है, अब उसकी रिवीजन है, उसका रिव्यू है, सबसे पहले तो उसको रिव्यू करेगा, तो वो जो टीचर उसको साल से पढ़ा रहा है वो उसको रिव्यू करेगा, फिर उसको जो है ना जी वो उसको रिवाइज करेगा। अब कॉलेज लेवल के ऊपर कोर्स रिवीजन जो है ना जी वो हमने फॉर एग्जांपल GC में इस तरह से रखा हुआ है कि हमने एक फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है उसके अंदर हमने एक रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है फ्रॉम दी एफिलिएटेड कॉलेजेस, वो अपनी जो है वो सिफारिशात लेके आता है उस बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग में। अगर करिकुलम से रेलिवेंट भी हैं तो वो उसको हम फिर उसकी उनकी सिफारिशात की बेस उनको कंसीडर करते हुए हम उनको भी जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो कुछ चीज़ें फैकल्टी लेवल के ऊपर जो है ना जी वो करने वाली हैं। अच्छा, तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। अब इम्प्लीमेंटेशन प्लान के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद अब करेक्टिव एक्शन टेकन सबमिट करवाते हैं जनाब, किन चीज़ों के ऊपर करेक्टिव एक्शन हो गया और किन चीज़ों के ऊपर अभी तक नहीं हुआ। तो जिन चीज़ों के ऊपर नहीं हुआ तो उसके ऊपर फिर फॉलो एक्शन लिए जाते हैं। तो और ये सारी चीज़ें, और ये जो है अपना ये जो सर्वेज हैं ये आमतौर पे ऑनलाइन फीडबैक ऑनलाइन इनको जो है ना जी वो किया जाता है ताकि हमारे पास पेपर और ये वो सारा कुछ जो है ना वो चीज़ें वो कवर हो सकें। और ऑनलाइन के अंदर जो है ना जो गूगल फॉर्म या सर्वे मंकी जो कि फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज है सर्विस के, तो वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और हर चीज़ हमारी तो अब मोबाइल में जो है ना वो चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये है जी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा कंपोनेंट जो है ना जी अपना। भाईजान अभी तो एक सवाल का जवाब देने दें, मेहरबानी करें। अच्छा, जी अब सर, वो मैं तीसरा आपको जो है ना जिसके बस रिमाइंडर करवाना चाह रहा था आपको। नहीं अभी टाइम है हमारे पास। अच्छा, तो तीसरा जो है ना जी अपना एक्रेडिटेशन। अब एक्रेडिटेशन के जितने हमारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं BS की, और वो एक्रेडिटेशन काउंसिल में फाल कर रहे हैं, तो और उनकी एक्रेडिटेशन, अब हमारा BS एजुकेशन है तो इसकी एक्रेडिटेशन जो है ना वो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो कि है NECTE जिसको कहते हैं, तो उससे जो है ना जी होनी चाहिए। तो क्या आपके पास उसकी एक्रेडिटेशन है? कंप्यूटर नेशनल जो है ना जी वो कंप्यूटर एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है, तो कंप्यूटर साइंस की जो है ना जी उधर से जो है ना जी एक्रेडिटेशन होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो BBA प्रोग्राम है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या कॉमर्स के प्रोग्राम है तो ये जो है ये होने चाहिए NBAC जो है ना जी नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल से। तो क्या आपके पास उनकी एक्रेडिटेशन हैं कॉलेज के अंदर? तो ये उन एक्रेडिटेशन काउंसिल की आपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है ना जी वो पूरी करनी है। तो तीसरा कंपोनेंट ये है। अब चौथा कंपोनेंट है PGPR। अब वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर HEC ने बैन कर दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MS और PhD जिसके अंदर आते हैं। और फिर पांचवा है इटसेल्फ जो है ना जी फंक्शनिंग ऑफ QC। और फंक्शनिंग ऑफ QC के अंदर कि हम आपका QC बना हुआ है, QC के अंदर कोई परमानेंट स्टाफ है, अब ज़ाहिर कॉलेज के अंदर तो नहीं है, तो इसको जो है ना जो हमने एडिशनल चार्ज के ऊपर ही जो है ना वो पूरा करना है। को क्या कोई बजट एलोकेशन है अब है या नहीं है, तो ये बताना है। और उसके अंदर जो आपने कोई मेंबरशिप ली हुई है तो क्या जो है ना जी वो QC या बोर्ड ऑफ स्टडी या कॉलेज लेवल के ऊपर, हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी लेवल की जो है ना चीज़ें वो चल रही होती हैं। अभी अवेयरनेस सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स वगैरह आपने कितनी करवाई हैं? QC की अपनी जो है ना जी अपना कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कितनी है? और फिर कॉलेजेस के अंदर ये सारा कुछ। और फिर और आखिरी जो है ना जो चीज़ है कि वो प्लेजरिज्म पॉलिसी है, HEC के जितने भी कोई पॉलिसीज़ हैं और उनका क्राइटेरियंस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन एट कॉलेज लेवल, तो जितनी उनसे रेलिवेंट है तो क्या उसी के मुताबिक वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ पे नो डाउट कि अभी कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि फॉर एग्जांपल फैकल्टी HEC कहती है कि जो जो है ना अपना
अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना जी वो पीएचडी होनी चाहिए, लेकिन कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना जी वो नॉन पीएचडी भी हायर हो जाते हैं। तो अब इसमें कुछ इस तरह से कंट्राडिक्शंस हैं और वो इस तरह से सारी चीज़ें। तो अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़ाहिर है वो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी जब इस तरह से जो है ना वो फंक्शनिंग होना शुरू हो गई। लेकिन बात ये कि अभी हम तो बिल्कुल जीरो के ऊपर जो है ना वो खड़े हैं एज़ कम्पेयर टू, बिल्कुल जीरो पे ऊपर, सॉरी जो है ना ये बात मेरी मुनासिब नहीं है। हमारे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे क्यूसीज पूरी तरह से फुली फंक्शनल भी हैं, और वो ये जो है ना फॉर एग्जांपल ये जो साइकिल ये जो प्रोग्राम अगेंस्ट सेल्फ असेसमेंट है, ये वाले साइकिल, ये 2-2 साल का एक साइकिल है, और ये 2-2 तीसरे साइकिल के अंदर जो है ना जी वो दाखिल हो चुके हैं। तो हमारे कॉलेजेस में पंजाब के अंदर भी जो है ना जी ये काम इसके ऊपर बड़ी देर से जो है ना वो स्टार्ट है और हो भी रहा है। लेकिन कुछ कॉलेजेस जो है ना जी वो अभी तक जीरो के ऊपर खड़े हैं, और जहाँ पे इनकी जो है ना जी वो काम करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें जो है ना जी मैं समझता हूँ कि ऑन द पार्ट ऑफ जो है ना जी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं सॉरी, तो जिसको जो है ना जी वो अपना मजीद अब इन्हांस करने की ज़रूरत है। एचईसी खुद इसमें मैदान में अब जो है ना जी वो आई है क्यूसीएसी के नाम पे, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल इन एफिलिएटेड कॉलेजेस, और सेंटर फॉर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल जो है ना जी अलग से सेंटर बना दिया फॉर एफिलिएटेड कॉलेज इन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़। तो ये सारी चीज़ें, तो अब जो है ये है जी ओवरऑल जो है ना जी वो समरी भी दोबारा से फिर समरी, उम्मीद है कि आपको जो है ना इसकी अभी अगला क्वेश्चन जो है ना जी आप जो है ना जी वो बिल्कुल करें। अब यहाँ तक जो है ना जी अगर आपको चीज़ें क्लियर है, वो बाकी अगला क्वेश्चन सर। अक्रेडिटेशन जो है ना जी कैन बी गिवन बाय द बॉडीज अदर देन द यूनिवर्सिटी, ये हैं ही ये जो है ना जी अक्रेडिटेशन काउंसिल्स। अब अक्रेडिटेशन काउंसिल हैं कौन सी ये नीचे जो है ना जी अक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं इसके अंदर पीएसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, ये सारी काउंसिल्स हैं इनके अंदर ये देखें कि अभी कुछ जो है ना नोटिशन से रेलिवेंट जो है ना जी हमारे ये बड़ा पानी देना जरा तो नोटिशन से रेलिवेंट को कहते हैं एग्रीकल्चर काउंसिल के अंडर जो है ना जी वो फॉल करते हैं। तो अभी तो उन्होंने एग्रीकल्चर काउंसिल ने कुछ हमारे कॉलेजेस का भी नाम दे दिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस का, कि ये जो है ना ये प्रोग्राम ये चला रहे हैं लेकिन ये एफिलिएटेड नहीं है। तो ये जो है ना जी वो एफिलिएशन जो है ना जी वो करवाएं, और जो है ना जी ये सारी चीज़ें, तो ये बहरहाल ये है तो मैंडेटरी। अब अगर हम उसके ऊपर जो है ना जी वो काम अभी हमने स्टार्ट करना है तो वो नो डाउट कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा, लेकिन इससे जो है ना जी वो अब अवॉइडेंस जो है ना जी ये अब आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा जी अगला सवाल, और जो है ना जी अपना बहुत शुक्रिया जनाब, और जो है जी बिल्कुल जनाब, 17 से आगे जहाँ और भी हैं, और अभी जो है ना जी अपना यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के इम्तिहान जो है ना जी वो और भी हैं, और या क्यूसी के इम्तिहान और भी हैं, और उसके बाद जो है जी ये जो है ना शायद इमरान साहब जो है जी के आर एस जो है जो कॉलेज है सॉरी उसका पूरा जो है ना जी अपना, और इसमें सिर्फ जो है ना जी बिल्कुल ये और देखें, और जो हमारे टीचर की असेसमेंट है और फ्रॉम दी स्टूडेंट्स जो है ना जी, क्या इसको आप खुद जो है ना थोड़ा सा आप वैसे ही सोचें जरा कि क्या एक स्टूडेंट जो है वो एक टीचर को मतलब अब रेगुलर पंक्चुअल है तो क्या हमें जो है ना जी वो हमें वैसे नहीं पता कि ये रेगुलर पंक्चुअल है कि नहीं टीचर, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है वो उसके बारे में जो उसका आगे क्राइटेरिया वो आप देखें तो सही जरा, और उसके बारे में जो स्टूडेंट की राय है वो आप ये देखें कि स्टूडेंट की जो राय है वो कितने परसेंट, एक वैसे एक जनरल असेसमेंट आप इंटरनेट से सर्च कर लें कि जो स्टूडेंट की जो वैल्यूएशन होती है टुवर्ड्स द टीचर और उसके अंदर कितनी सच्चाई होती है, वैसे ही मुख्तलिफ सर्वेज इसके ऊपर भी हुए। तो इसमें कोई ऐसी इसको रॉन्गली जो है अगर कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इवन ये इसी तरह से है परसेप्शन, लेकिन वो बिल्कुल एक रॉन्ग है। और उसको हम बेसिकली हमने उसको अपग्रेडेशन या जो है उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट सीक्यूआई के लिए कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी को टारगेट करने के लिए। और आपने जो है ना वो बिल्कुल जो है अपना जो है ना वो बिल्कुल सही बात की है, और जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आ जाती है जनाब। और ये जो है ना जी अब निसाब की मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, ये बिल्कुल ये नहीं कर सकते, और हमने वो इसको एक वे आउट निकाला फैकल्टी का इंतखाब जो है ना जी। अब
अब कुछ जो हमारे जो रिसोर्सफुल जो प्रिंसिपल हजरात हैं वो बिल्कुल करते हैं फैकल्टी जो है ना जी अपनी मर्जी को उठा के ले आते हैं और उसके ट्रांसफ़र भी करवा लेते हैं और जो है ना जी सारा कुछ। अब सालाना इम्तिहान में पर्चों की जो है ना जी आजमाइश भी खुद नहीं कर सकते कुछ और इसमें जब ये जो है ना जी अपना क्योंकि ये ओवरऑल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एफिलिएशन की मुख्तलिफ किस्म के रूल्स हैं, कहीं पे होती है किसमें कुछ परसेंटेज है, किसमें बिल्कुल एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के जो है ना जी जो हमारे कंट्रोलर साहब हैं वो फॉर एग्जांपल अभी मैं पिछले दिनों रेमियार खान के विजिट पे था थ्रू फ्रॉम HEC जो है ना वो अपना उनका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रिव्यू था और वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर साहब तशरीफ लाए हुए थे और वो यूनिवर्सिटी किधर थी, रेमियार खान किधर है और वहाँ पे फिर वो क्वालिटी की बात और वो सारा कुछ। अब ये देखें कि अफिलिएशन वाले जो चीज़ें हैं ये ओवरऑल सेंट्रल लेवल के ऊपर जो है ना जी इसको रिव्यू होने वाली हैं और वो पहले बात हो चुकी है कि एक यूनिवर्सिटी के अगर 600-700 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और वहाँ पे क्वालिटी और वो फिर एक मुश्किल जो है ना जी वो काम है। और उसके बाद जो है अपना खादम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया सर। और मेरा ख्याल कोई क्वेश्चन अगर रह गया वर्बली तो वो जो है ना जी अपना जी ये देखेंगे जैसे जो है ना जी अपना अब ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल में जो है ना जी ये इजहार साहब ने फरमाया और कि QC वहाँ पे फंक्शनल है और नो डाउट के देखें वहाँ पे चैलेंजेस आ रहे होंगे इजहार साहब और उसमें जो है ना जी वो चीज़ें अब ये जिस तरह के कॉलेजेस में चैलेंजेस आते हैं QC की फंक्शनिंग के बारे में और ये उसी तरीके से आप यकीन कीजिए यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं और फिर यूनिवर्सिटीज़ भी देखें खास तौर पे जो न्यूली इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे शायद कॉलेजेस से भी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के तौर पे सामने हैं जो कि कॉलेजेस से अपडेट नहीं हुई और वहाँ पे तो और गंभीर किस्म के मसाइल हैं और फिर उसके बाद जो है ना और इससे रिलेटेड चले वो एग्जाम्पल के साथ चले मैं नहीं किसी को मेंशन नहीं करता लेकिन वो मसाइल तो हैं सर। अब हमारी एक पंजाब के अंदर एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके आज तो एफिलिएटेड कॉलेजेस चल रही है, ये बात मान लेते हैं कि उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस कम है लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स हैं हमारे और कॉलेजेस के टीचर और मैंने मेरा साथ जो है वो ट्रेनिंग में इंटरेक्शन हुआ और मैं मुझे यकीन करें आई वाज सरप्राइजिंगली जो है ना वो हैप्पी टू हियर फ्रॉम दीज ऑनरेबल टीचर्स और जो है हमारे जो कलीग थे कॉलेजेस में कि वो उनकी जो नॉलेज थी QC's की फंक्शनिंग के बारे में और इसके प्रोसेसेस के बारे में जिसका आज ओवरव्यू एक सेशन था और वो कॉलेजेस सॉरी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से ज़्यादा थी और ये बड़ी ही खुशाइन बात है हमारे पंजाब के अंदर भी। तो ये देखिए अब ये चीज़ जो है ना वो और इसी तरह से आगे जो है ना वो चलेगी इंशाल्लाह आगे जो है ना वो चलती जाएगी और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई अच्छे जो है अपना जिस तरह से जो डायरेक्टर QC's यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो इंशाल्लाह वो भी अच्छे से अच्छे आते रहेंगे और ज़ाहिर है वो पीछे अच्छे QC's के डायरेक्टर्स आए और उन्होंने जो है ना जिसका इसको कॉलेजेस में भी जो है ना जी वो पॉजिटिवली ले गए पंजाब के अंदर भी और इस तरह से सेंट्रल लेवल के ऊपर भी इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी होगी, HD लेवल के ऊपर भी होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना जी वो होगी और लेकिन उस वक्त तक जो है ना जी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमने उनको जो है ना जी वो हमने उनको लेके चलना है। अभी आपकी जो है वो अपना कॉलेजेस के अंदर भी इंशाल्लाह जो है ना जी वो आएंगे आपकी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो है ना जी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ QC's जहाँ पे जो है ना अभी तक नहीं है। अगला क्वेश्चन कर ले सर। कोई नहीं, टाइम जो है ना जी वो 5-10 मिनट ऊपर क्या नीचे क्या कोई नहीं। नहीं मैं शॉर्ट ही आंसर दूंगा, शॉर्ट ही आंसर दूंगा और अब जो है ना अपना असल में क्योंकि इस लेक्चर की जो ऑडियंस है वो अब मुख्तलिफ किस्म की जो है एरिया से है और मुख्तलिफ जो है ना हमारे कॉलेजेस से है और कुछ बेसिक लेवल के, कुछ मीडियम लेवल और कुछ जो है ना जी अपना जहाँ पे फुली इम्प्लीमेंटेड है और वो जिनको सारा आइडिया पहले से ही है उनके लिए ये मेरी बातें बिल्कुल जो है ना जी वो उन्होंने ये मेरी बातें वो बेशुमार दफ़ा पहले भी सुन चुके होंगे मुख्तलिफ किस्म के ओकेजन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिक QC's से और कुछ जो है ना जी अभी उन्होंने 1-2 दफ़ा सुनी होगी, कुछ ने अभी शायद पहली दफ़ा सुना हो। तो मुझे जो है ना वो तमाम जो है ना जी वो कोलीग्स को फिर साथ लेके चलना पड़ता है, तो इस वजह से अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में गया हूँ, बल्कि डिटेल में तो अभी मैं जा ही नहीं सका, तो इंशाल्लाह कोई मौका मिलेगा तो जो है वो मज़ीद तफसील से इसके ऊपर जो है ना जी अब बातें तो नहीं, अब ज़ाहिर है वो इसके ऊपर जो है ना वो काम भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा BS के लिए जो है ना ये देखिए अब BS के
जो फंडिंग के इश्यूज हैं या उसकी जो चीज़ें पूरी करने के लिए, तो अब क्या करें बेसिकली। तो सबसे पहली तो बात ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो सीधा सीधा तो एचईसी का क्राइटेरिया आप सबके पास है कि ये बीएस प्रोग्राम शुरू करवाने के लिए ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि एचईसी की है, जो कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, रेगुलेट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने इसका भी स्टैंडर्ड दे दिया। अच्छा, अब बीएस प्रोग्राम का भी, अब जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी आके और उनकी एफिलिएशन आपके अगर वो चीज़ें इग्नोर करके, तो वो जो है अपना वो टीचर पूरा नहीं है, 2 टीचर है तो बीएस प्रोग्राम शुरू करवा दिया, तो 4 टीचर है तो जनाब इवनिंग का भी प्रोग्राम शुरू करवा दिया। तो वो जो चीज़ें हैं ही नहीं, तो उनको बी एफिलिएशन जो है ना जी वो हुई क्यों? अब अगर होगी है तो फिर उसको जो है ना जी अपना फिर अब टीचर या जो है ना जी अपना डायरेक्टोरेट लेवल या फिर डीपीए लेवल, फिर जो है ना जी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर जहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग है वो तो आपको फिर फैसिलिटेट करेगा कि हाँ वहाँ पे ज़रूरत थी, ठीक है ना जी, वहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत समझते हैं हम, जो है ना जी वो ज़रूरत है, और मार्जिनाइज्ड एरिया में भी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें तो पूरी हों एटलीस्ट, फिर उसके बाद जो है ना ताकि ये मसाइल जो है ना जी वो एटलीस्ट जो है ना वो कम हो। अब जब अच्छा, अब यहाँ पे ना एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हो रहा है, एनओसी का क्राइटेरिया फ्रॉम डीपीआई ऑफिस जो है ना जी वो कुछ और तरह से कह रहा है। और अब यहाँ पे भी वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। वो सीधी सीधी सी बात है कि जब बात ही एचईसी की है, एचईसी ने ही रेगुलेट, एचईसी ने डिग्री अटेस्टेशन करनी है, तो फिर क्राइटेरिया भी फिर जाहिर है वो उन्हीं का होगा। अब सेपरेटली एक एचडी का या पीएचईसी का क्राइटेरिया तो यहाँ पे चलने वाला नहीं, या फिर यूनिवर्सिटी का कोई अलग से क्राइटेरिया, एचईसी के अलग से क्राइटेरिया हो, तो वो तो फिर चलने वाला नहीं। तो जो है इसमें सर थोड़ा सा जो है ना जी चीज़ें, अब जैसे जैसे ये आपकी तरफ से जो है ना, जब हम ये चीज़ें अब आप ओपनली डिस्कस कर रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है, और जब जब ये सारी बातें आप कंबाइनली हम एक मुख्तलिफ फोरम से जब ये चीज़ें आ रही होंगी मुतलका अथॉरिटीज तक, तो फिर इसमें जो है ना वो बेहतरी भी आएगी। तो पूछ लें सवाल जो है ना सर, आज थोड़ा सा मैं शायद 10-15 मिनट लेट ज्वाइन किया, 10-15 मिनट का फिर जो है वो अपना नमाज की भी ब्रेक हुई, तो ईशा से पहले तक जो है ना जी मैं अवेलेबल हूँ। जी सर, जो है ना जी भट्टी साहब, ये बिल्कुल ठीक बात वही मैंने अभी जैसे बयान किया, और उसकी जो है ना जी वो मैं एचडी में रहते हुए जाहिर है वो मैंने सारी चीज़ें देखी भी है, की भी है। के बाद हम जो जरूरी है हमारे बच्चों के लिए उस इलाके के लिए वहाँ पे बीएस प्रोग्राम स्टार्ट हो, लेकिन उससे चीजें हैं सारी की सारी। तो अभी जो है ना जी अब वो क्लास में जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो अपना जो कोई स्टूडेंट जो है ना जो कोई क्वेश्चन कर रहा होता है ना, तो उसको सारा कहने शुरू हो जाते हैं कि भाई बस कर दे भाई, आज तो शायद वही सिचुएशन हो रही है।